A journey of 1,000 miles starts with a single step ahead. क्या कह रहे हैं? हमको हजारों मील का फासला तय करना है, पार करना है। क्या करना? बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, ऐसा कहकर काम नहीं चलेगा। हमको तो एक कदम आगे उठाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एक लौकिक बात है ये, एक व्यवहार बात है कि कोई भी कार्य करने के लिए उद्यम तो करना पड़ेगा। वही बात अध्यात्म में भी लागू है। हमको अपने प्रयोजन की सिद्धि करनी है, अर्थात अपने आत्म वस्तु की प्राप्ति करनी है, तो हमको उद्यम करना पड़ेगा। और उद्यम करने के लिए एक कदम आगे बढ़ना है। एक कदम आगे बढ़ना है मतलब जैसी वस्तु वैसा निर्णय करना है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? जैसी वस्तु वैसा निर्णय करना है। और एक बात बार बार मैं कह रहा हूँ, फिर भी आज फिर पुनश्च बात इतनी ही है कि आत्मा को ध्याने के लिए अनात्मा को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। आत्मा को ध्याने के लिए, निज आत्म वस्तु को ध्याने के लिए पर वस्तु में कुछ करने की बात नहीं कह रहे हैं। ये सब कार्य मुझे अपने आत्मा में ही करते हुए दिखाई दूंगा, अर्थात मुझे पर वस्तु का त्याग करना ही नहीं है। अब तकलीफ इस जीव की ये है कि इसने पर वस्तुओं को ग्रहण करके रखा है, ठीक है। और जब इसने ये बात सुनी कि पर वस्तु का त्याग नहीं करना, अरे बहुत अच्छी बात है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, ये कहकर वो अभी भी पर वस्तुओं को ही अपना मान रहा है। हम पर वस्तु को छोड़ना नहीं है कहकर पर वस्तु को अपना मानना तो छोड़ना ही छोड़ना है, ये कह रहे हैं। और जिस दिन ये बात हो जाएगी, जिस दिन ऐसा पुरुषार्थ हो जाएगा, वो इस जीवन का सफल दिवस कहलाएगा। समझ में आ रहा है क्या? सफल दिवस अर्थात जिस हेतु के लिए मैं इस पूरे मनुष्य भव में उद्यम कर रहा था, आज उस परीक्षा की घड़ी में मैं सफल हो गया। ठीक है, हमको निर्णय करना है, इसके अलावा अन्य कोई चारा नहीं है। गत्यंतर अभावात, नहीं तो वही दुख भरी अटवी है, संसार अटवी, जिसमें गोते खाना है। उदाहरण ऐसा आया है शास्त्रों में, जैसे कोई नाविक है, उसने देश विदेश से अपनी जहाज को सभी ज्वार भाटे या अर्थात तूफानों से पार कराकर जहाज को किनारे तक ले आया है। अब किनारे पर आते ही जहाज डूब गई है, और मालूम है उस जहाज में क्या थे? रत्नों से भरी जहाज थी। सैकड़ों तूफानों को, परेशानियों को, तकलीफों को पार करता हुआ ये किनारे तक ले आया था, और किनारे पर इसकी जहाज डूब गई है। समझ में आया? वो आता है ना, हमारी कश्ती तो वहाँ डूबी जहाँ पानी ही नहीं था। हमारी भी तकलीफ यही है, हमारा आत्मा वही बर्बाद हुआ जहाँ आत्मा था ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? मतलब मैंने जहाँ पर खोजा वहाँ था ही नहीं, और जहाँ पर आत्मा है वहाँ प्रयास किया ही नहीं। ठीक है, बात तो हमारी जिगर की है, हमारी भावना की है। देखो, एक दो उदाहरण दूंगा। एक उदाहरण ऐसा है कि एक सोनागिर रेलवे स्टेशन आज जो दिखाई देता है, किसी काल में सोनागिर ये रेलवे स्टेशन नहीं था। तो किसी जैन भाई को ऐसे लगा कि यहाँ तो ये तीर्थ की वंदना कराने के लिए लोगों को सुलभता होनी चाहिए, तो लोगों का आवागमन होगा, तो ये क्षेत्र इसका संवर्धन होगा। तो उन्होंने क्या किया मालूम है? उन्होंने रेलवे डिपार्टमेंट को अर्जी लिखी
कि सोनागिर ये तीर्थ स्थान है और यहाँ पर यात्रियों को आने जाने के लिए सुविधा के हेतु आपको यहाँ पर रेलवे स्टेशन करना चाहिए। तो रेलवे अधिकारी ने कहा देखो हम डायरेक्टली तो रेलवे स्टेशन नहीं करेंगे, हाँ इतना करेंगे कि हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर गाड़ी रोक सकते हैं, ठीक है। और ये होगा कि हमको यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने लोग आते जाते हैं, उसके हिसाब से हम नक्की करेंगे कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म स्टेशन सब बनना है कि नहीं बनना है। 3 महीने का समय है। इसने पूछा कितने राहगीर वैसे अपेक्षित है आपको, तो उन्होंने कहा कम से कम 25 जन रुकने उतरने चाहिए, 25 टिकट चलने चाहिए, मतलब निकलने चाहिए। तो ये आदमी क्या करता था, डेली जाता था, 50 टिकट निकालता था रिटर्न टिकट्स, और उनको फाड़ कर फेंक देता था। ये उपक्रम उन्होंने 3 माह तक किया। आश्चर्य, इस भावना का फल ऐसा हुआ कि वहाँ पर आज बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म और स्टेशन है, सभी आने जाने वाली रेलगाड़ियाँ वहाँ पर रुकती हैं। शुरुआत एक विचार से हुई और विचार से उसको हकीकत में बदलने के लिए कितना प्रयास किया है। आज अब उनको टिकट निकालने की आवश्यकता नहीं, आज सैकड़ों यात्री ऐसे ही वहाँ पर टिकट निकाल कर उतर रहे हैं और जा रहे हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार भावनाएं कितनी जरूरी होती है, शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, एक दशरथ मांझी नाम का एक उड़ीसा बिहार का व्यक्ति था, शायद या उड़ीसा का होगा। उसने क्या किया, योग ऐसे हुआ कि उसकी पत्नी किसी मतलब इलाज के लिए, इलाज की व्यवस्था न होने के कारण उसकी आयु पूर्ण हो गई। सच्ची घटना है। तो इस व्यक्ति ने देखा, मतलब विचार किया कि इसकी आयु क्यों गई, इसको सही समय पर मेडिकेशन नहीं मिला। तो इसने क्या किया, मेडिकेशन क्यों नहीं मिला, तो जाने आने के लिए रास्ता व्यवस्थित नहीं था। तो पहाड़ था, पहाड़ को पार करने में बहुत तकलीफ हो रही थी। तो इस व्यक्ति ने क्या किया कि मुझे ये तकलीफ हो गई ना, अब मैं औरों को ये तकलीफ ना हो ऐसी मैं व्यवस्था करूँगा। देखो कितनी बड़ी सोच। मुझे जो आघात सहना पड़ा, अन्यों को ऐसा आघात न सहना पड़े, इसलिए मैं प्रयास करूँगा। क्या किया होगा, उन्होंने अपने पास 3 बकरियां थी, तीनों बकरियों को बेच दिया, छिन्नी हथौड़ी खरीदी और लगातार 22 वर्ष तक वे उस पहाड़ को छिन्नी से तोड़ते रहे। उसका फल ये हुआ कि 22 वर्ष के बाद में एक रास्ता बन गया था। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, और उस रास्ते के ऊपर बाहर में एक प्रशस्ति लिखी गई है कि ऐसा कोई व्यक्ति था दशरथ मांझी नाम का, जिसके अथक प्रयास के माध्यम से ये कार्य हुआ। शुरुआत में लोग उसको पागल कहते थे, और आज उसके बदौलत सभी सहजता से इस पहाड़ के पार जाने के लिए उनके पास व्यवस्था हुई है। बहन जी, आपका माइक म्यूट कर दीजिए। कहने की बात इतनी है, शुरुआत कहीं ना कहीं करनी होगी। हाँ, मत देखो कितना अंधेरा, जब जागो तब सवेरा। आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बहुत समय चला गया, खेत प्रलाप करने में मत व्यर्थ कराओ। आज तो तुम उद्यम करो। समझ में आ रहा है क्या? जो समय अभी मिला है उसको सार्थक करो। प्रकरण चल रहा है, इस आत्म वस्तु को साध्य भाव से ध्याना या साधक भाव से ध्याना। कह रहे हैं दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों एक आत्मा को ही ध्याते हैं। तो तुम आत्मा को ध्याओ, तो साध्य भाव से कहो या साधक भाव से कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
दोनों का अवलंबन, दोनों की अभिव्यक्ति आत्मा के आश्रित ही है। समझ में आया? हम तात्पर्य वृत्ति की टीका पढ़ रहे थे, थोड़ा सा वहाँ के भाव को भी देख लेंगे और फिर 16वीं गाथा को पढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 53 पर आ जाइए और सेकंड पैराग्राफ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, साध्य भाव को प्रत्यक्ष और साध्य भाव को प्रत्यक्ष कहा और साधक भाव को परोक्ष कहा। हाँ, देखो साधक भाव मतलब अपन ने 3 अर्थ किए थे, रत्नत्रय या फिर संवर निर्जरा, साधक भाव वही थी। तो इसमें परोक्ष कह रहे हैं और इसको प्रत्यक्ष कह रहे हैं। मुझे पढ़ना पड़ेगा प्रकरण, मैंने पढ़ा नहीं है, मैं एक बार चेक करूं फिर आपको बताऊं तो ज़्यादा ठीक होगा, आपको मिसगाइड नहीं करूंगा फिर। ठीक है, मैं पढ़ के लेता हूं फिर आपको बताऊंगा। ओके, चलो। नहीं भैया, लेकिन दोनों एक ही समय में है ना। वर्तमान पर्याय में मुझे साध्य भाव से ध्यान है या साधक भाव से ध्यान है, ये एक ही बात है, ये कह रहे हैं। द्विधेक ऐसा कह रहे हैं। तो हाँ, अपेक्षा क्या है, मैं पहले एक बार पढ़ लूँ फिर उसके बाद में मैं खुलासा करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो ये सेकंड पैराग्राफ, वह भी किस प्रकार ग्रहण किए गए हैं। सूत्र का अर्थ मिल रहा है क्या? सूत्र का अर्थ शास्त्र के प्रकरण सामर्थ्य से युक्त होता है। इस वचन के आधार से ग्रहण किए गए हैं। वह आत्मा पश्यति, देखता है, जानता है। वह क्या देखता जानता है? जिन शासन को, अर्थ समय रूप जिनमत को, संवम संपूर्ण द्वादशांग रूप। कैसा है ये वह अनुभव? अपदेश सुत्त मध्यम, अपदेश एवं सूत्रमय है। अपदेश एवं सूत्रमय है। अपदेश अर्थात जिसके द्वारा पदार्थ कहा जाए, ऐसे शब्द अपदेश है। तथा शब्द का अर्थ द्रव्यश्रुत है, ये सब अपदेश में चला गया। सूत्र अर्थात परिचित्ति रूप, ज्ञान रूप। भावश्रुत अर्थात ज्ञानमय आत्मा ही सूत्र है। इस प्रकार इस शब्द समय रूप द्रव्यश्रुत से जो वाच्य है तथा ज्ञान समय रूप भावश्रुत है जो परिच्छेद्य ज्ञेय है, उसको अपदेश सूत्र मध्यम कहा गया है। समझिए थोड़ा सा क्या कह रहे हैं। देखो हमने 3 बातें सुनी है। जब मैं कहूँगा घट तो 3 बातें खड़ी होती है ना, पहले भी चर्चा हुई है। एक होता है शब्द घट, एक होता है ज्ञान घट और एक होता है अर्थ घट। बराबर है कि नहीं? 3 बातें हुई थी, पहले भी चर्चा हुई थी। तो शब्द घट, ज्ञान घट और अर्थ घट। अर्थ क्या हुआ? अर्थ मतलब वो वस्तु, पुद्गलात्मक वस्तु। शब्द तो शब्द ही है और ज्ञान घट मतलब अपने ज्ञान में वो घड़ा आकार जो बना है वो ज्ञान घट। ठीक है, हाँ। तो ये 3 बातें हैं। अब कोई कहे साहब आत्मा में लगा के दिखाओ, प्रश्न आया था मेरे ख्याल साधना बहन का था। आत्मा में लगा के देखो। हाँ ठीक है ना। देखो शब्द आत्मा नामक शब्द, ठीक है, आत्मा नामक वस्तु अर्थ घट, ठीक है। और उस आत्मा संबंधी जो प्रतिबिंब हुआ है, प्रतिभास हुआ है, वो ज्ञान आत्मा। अर्थ आत्मा मतलब क्या? वो अखंड वस्तु। और उस आत्मा संबंधी जो कोई योग्य अयोग्य कुछ भी, जैसे अभी देखो अन्यमति भी आत्मा को ध्यान है, तो उनके धारणा में जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, वो उनके लिए
ज्ञान आत्मा, ठीक है। एक है मात्र आत्म वस्तु और एक है शब्द नामक आत्मा, ठीक है। मैं इतनी बात क्यों कह रहा हूं, यहाँ पर भी द्रव्य श्रुत कह रहे हैं। द्रव्य श्रुत कहकर क्या किया, शब्द किया, शब्द का अर्थ भी आया, ठीक है। द्रव्य श्रुत मात्र शब्दाचार नहीं किया, शब्दाचार प्लस अर्थाचार और आगे चलकर उभयाचार, ये सब आ गया। तो ये सब शब्द द्रव्य श्रुत में ले लिया और सुत्तम कहकर उसको भाव श्रुत का वाचक कह दिया। अर्थात सुत्तम मतलब भाव श्रुत ज्ञान लिया और भाव श्रुत ज्ञान के माध्यम से वैसा भाव भाषण होना, जैसे शब्द का अर्थ समझा था वैसा ही भाव भाषण करना। तो ये कह रहे भाव श्रुत ज्ञान। तो प्रकरण कहाँ से चालू हुआ, शब्दों को सुनने से, और कहाँ तक जाकर एंड हुआ है, उस शब्द का भावपरक जो विषय है उस विषय को ध्यान देता। समझ में आया। हाँ, हम कहते हैं ना, जैसे देवदत्त ने कुल्हाड़ी से लकड़ी को तोड़ा, ये कह रहे कि नहीं। तो हमको देवदत्त नाम का एक कोई व्यक्ति होगा, ज्ञान के दर्पण पर खड़ा हुआ, उसके हाथ में कोई कुल्हाड़ी होगी, ये भी ज्ञान दर्पण पर खड़ा हुआ और वो लकड़ी को काट रहा होगा, ऐसा भी हमारे ज्ञान दर्पण पर खड़ा हुआ। एक प्रैक्टिकल कोई कर रहा है, एक शब्द में के माध्यम से बताया जा रहा है, एक प्रैक्टिकल कोई कर रहा है और एक मेरा ज्ञान वैसा जान रहा है। समझ में आया। एक्चुअल क्रिया कुछ हो रही है नहीं हो रही है उसकी बात नहीं चल रही है, मात्र ये तीनों बातें एक साथ सिंक्रोनाइजेशन में हो रही है। यहाँ पर कह रहे हैं, जब हम कहेंगे कि आत्मा अबद्ध अस्पृष्ट अनन्य अनियत अविशेष असंयुक्त नियत, ऐसा हम जब कहेंगे तो तदनुरूप ये शब्द हुआ। शब्द के माध्यम से उसका भाव भाषण होगा कि आत्मा पर रूप होता नहीं है, पर संयोग रूप होता नहीं है, गुण भेद रूप होता नहीं है, उसमें कुछ हीनादिकता होती नहीं है, पर आकार रूप होता नहीं, पर द्रव्य रूप होता नहीं है, ऐसी वस्तु आत्मा हो सकती है। तो ऐसा विकल्पात्मक निर्णय हो जाता है। ये सब शब्द का भाव समझने की बात है। हाँ, एंड साइमल्टेनियसली श्रुत ज्ञान के माध्यम से ऐसी आत्मा भी निर्णय में आ रहा है। मैंने पहले भी एक बार उदाहरण दिया था। मैं कहूँ कि आपके घर के बारे में मैं आपकी कल्पना कर रहा हूँ, या मैंने आपका चेहरा देखा नहीं है, अब मात्र आपकी आवाज को सुनकर मैं आपके चेहरे का अनुमान लगाऊं, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये जो अनुमान है, कदाचित मुझे बताया जाएगा कि मेरा कलर ऐसा है, मेरा चेहरे का फेसिंग इस प्रकार से होगा, लंबा है या मोटा है या राउंड है, वॉट एवर इट इज, आंखें छोटी है, काली है, अनेक कौन कौन से आकार की है। तो ये सब बातों की आपकी आवाज से और आपने जो हुलिया बताया है उसके ऊपर से मैं आपका अनुमान करता हूँ। अब यदि वो हुलिया जैसे आपने बताया वैसे ही सेम टू सेम हो तो मैंने आपका परफेक्ट आपको ध्याया है। मतलब शब्दों को मैंने भावों से पकड़कर आपका निर्णय करना, ठीक है। सेम बात यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी कह रहे हैं हमको जिनवानी के माध्यम से, शब्द के माध्यम से इस अमूर्तिक आत्म वस्तु का भाव भाषण करना है। समझ में आ रहा है क्या। एक बार निर्णय करना और वैसा ही स्केच तैयार करना। स्केच तैयार करना मतलब आत्म वस्तु का एक फुल प्रिंट तैयार होना चाहिए, एक ब्लूप्रिंट कि आत्मा ऐसा ही है, ठीक है वो। और मात्र ब्लूप्रिंट नहीं होना, ब्लूप्रिंट के साथ साथ वो धारणा में भी बैठना चाहिए, आत्मा ऐसा ही है विकल्पात्मक रूप से, ठीक है। ये इतना परफेक्ट होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट जो होगा ना, इसी को अब मैं इसी का जेरोक्स करूंगा। जेरोक्स करूंगा मतलब क्या है मालूम है? मैं इसी सामयिक के काल में जब बैठूंगा तो जिस आत्मा का मैंने निर्णय किया है ना पूर्व में विकल्पात्मक रूप से,
अनेक अनेक तर्क और युक्तियों के माध्यम से जो फाइनलाइजेशन किया था उस आत्मा को मैं स्मृति में लाऊंगा। स्मृति में लाकर फिर ये पर्याय जो स्मृति में खड़ा हुआ आत्मा है ना उसी को ध्याएगी। समझ में आ रहा है क्या? और उसी को ध्याएगी और उसी का अनुभव कर लेगी। समझ में आया? जब अनुभव होगा उस समय में वहां पर जो परिणाम है, तब तक क्या होता था, मन विकल्पात्मक रूप से इस आत्मा के बारे में सोच रहा था। अब जब अनुभव होगा, अनुभव के काल में दो बातें होगी। एक तो मन जो यहाँ वहाँ भटक रहा था, दुनिया में चक्कर मार रहा था, वो सब बातें खत्म हो जाएगी। ओके, इंद्रिया की बात नहीं करें, इंद्रिया तो ऑलरेडी हट गई है। इंद्रिया अब बाह्य विषयों से, उनकी विषयों से तो हट गई है। मन जो बाहर बाहर घूम रहा था ना, उसको भी हटाया, उसको एकमात्र आत्मा के चिंतन में एकाग्र किया। ठीक है, और उसके बाद में जिस समय में अनुभव होगा उस समय में मन भी विराम को प्राप्त होगा। मतलब क्या? मन भी विराम को प्राप्त होगा, अर्थात मन के माध्यम से जो विकल्प चलते थे वो विकल्प भी खत्म हो जाएंगे। समझ में आया? मन के माध्यम से विकल्प जो चल रहे थे वो विकल्प भी खत्म हो जाएंगे। अब आत्मा में अपनत्व स्थापित होता हुआ पाया जाएगा। और उस समय में अब मन क्या करेगा? मन विश्राम को प्राप्त हो गया, मतलब अबुद्धिपूर्वक सक्रिय है, नॉट बुद्धिपूर्वक। अनुभूति के पहले बुद्धिपूर्वक सक्रिय था और अनुभूति के बाद में अबुद्धिपूर्वक सक्रिय होगा। ओके, अर्थात मन का क्या चल रहा है अब ये जानने में नहीं आएगा। अब इस समय में मन होगा, लेकिन ज्ञान अपनी आत्म वस्तु को जानेगा। उसी समय में श्रद्धान के माध्यम से अपनत्व होगा और उसी समय में लीनता भी पाई जाएगी। ये हो गया सम्यक्त्व। समझ में आया? अपदेश सुत्त मध्यम कहकर ये यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए। शब्दों के माध्यम से जानते हैं, फिर ज्ञानघट यानी ज्ञान के दर्पण में चीजें ज्ञान में आई है, जो क्रिया हो रही है वो अर्थघट की है, जैसे हाँ, अर्थघट में वो सब देखिए, ज्ञान के ऊपर आ रहे हैं। देखिए अभी पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है कि मात्र शब्द देखा है और शब्द सुना है और ज्ञान के माध्यम से इमेजिन किया है हमने। अब अर्थ हो रहा है नहीं हो रहा हमको कहाँ पता है, और उसकी होने की बात है ही नहीं, बस मात्र ये खबर की बात है। तो होगी अथवा नहीं भी होगी उस केस में, लेकिन हम हमारे आत्मा के बारे में जब विचार करेंगे तो आत्म वस्तु है, पहले तो ये स्वीकार होगा। हाँ, और वो जो देवदत्त की बात कही वो भी कार्य हुआ है, तभी तो जाकर शब्द के माध्यम से कहा गया है। तो जो क्रिया हो गई है, बाहर कार्य हुआ है, उसको हमने अर्थ कार्य कहा। ठीक है, शब्द कार्य, शब्दों के माध्यम से उस कार्य का बखान किया, शब्द कार्य, और एक ज्ञान कार्य जिस माध्यम से ज्ञान में वैसा ही प्रतिबिंब खड़ा हुआ। समझ में आया? ये तीन बातें थी। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो आत्मानुभव के को ही है, श्रद्धा ज्ञान को ये आत्मा क्लियर है, आत्मानुभव नहीं है। अरे आत्म वस्तु को वो क्रियावान वस्तु लेना। अर्थ आत्मा कौन होगा? अर्थ आत्मा मतलब अभी जो हमने विकल्पात्मक निर्णय किया ना आत्मा का, वो अर्थ आत्मा हो गया। दृष्टि के विषयभूत आत्मा वो अर्थ आत्मा हुआ। वो अर्थ आत्मा और वर्तमान ज्ञान पर्याय तदनुरूप उसके साथ एक रूप हो रही है, अर्थात यही मैं हूं ऐसा अनुभव करे वो ज्ञान आत्मा। समझ में आया? ये ऐसा करना पड़ेगा। फिर से कहता हूं, देखो शास्त्रों के माध्यम से हमने निर्णय किया, ठीक है, जैसा कहा है वैसा का वैसा निर्णय किया। कैसे निर्णय किया? मति ज्ञान पूर्वक किया, फिर श्रुति ज्ञान के माध्यम से, नए निक्षेप के माध्यम से किया, फिर हमने जैसा शास्त्र में कहा है वैसा ही हमारा कंक्लूजन आ गया है। ठीक है, अब जो कंक्लूजन आ गया है आत्म स्वभाव संबंधी,
वो धारणा में बैठा है। ओके, अब जो धारणा में बैठा है उसी को स्मृति में लाया जाएगा। स्मृति में लाया जाएगा, उस समय में मन सक्रिय होगा और ये वर्तमान वर्तने वाली पर्याय इस धारणा में, स्मृति में जो आया है उसको ध्याने का प्रयास करेगी। अब जो स्मृति में लाया है ना, वो हो गया अर्थ आत्मा। ठीक है, जो स्मृति में लाया है वो है अर्थ आत्मा, और इस अर्थ आत्मा को ध्याया जाएगा। ठीक है, ये अर्थ आत्मा क्या है? उस त्रिकाल आत्मा का प्रतिनिधि है। अब और थोड़ा सा अच्छे से बोलूं मैं आपको, ये सब अपनी ज्ञान की एनालिसिस है। हम इसको बाइफरकेट, मतलब इसका डिसेक्शन कर कर हम एक एक बात अलग अलग करके देख रहे हैं। प्रैक्टिकली आत्मवस्तु में ऐसा कुछ भी अलग नहीं है। ओके, वो तो हम अपने ज्ञान में चाहे उतने पृथकताएं करके हम देख रहे हैं। होता तो ऐसा है कि वो ज्ञान पर्याय पृथक होती ही नहीं है। ज्ञान पर्याय जो होती है वो अपने आप में स्थिर हो गई, पर पदार्थों से हट गई, पर में परत्व आ गया, अपने में अपनत्व आ गया, आत्मा प्राप्त हो गया। सरल बात ऐसी ही है। ओके, अब जितना कॉम्प्लेक्सिटी आएगी उतनी फिर उसमें विकल्प आएंगे। तो मैंने दो बातें कही, एक तो कॉम्प्लेक्स बात भी रखी और एक मूलतया बात इतनी ही है कि आत्मा को ध्याता हुआ पाया जाएगा, अर्थात उस समय में पर पदार्थों के प्रति उसका कुछ भी अपनत्व नहीं होगा, पर पदार्थों में कुछ भी कर्तव्य भाषित नहीं होगा। पर पदार्थ जल जाए, उनका कुछ भी हो जाए, कुछ भी फर्क नहीं होगा। समझ में आ गया? अरे पर पदार्थ मतलब कौन? ये शरीर। हाँ हाँ, अरे उस समय में ज्ञान पर्याय इसी अर्थ घट के साथ में एक रूप हो गई, वो निर्विकल्प हो गया। इसी में अपनापन हो गया, ये निर्विकल्प हो गया। निर्विकल्प मतलब क्या? निर्विकल्प मतलब क्या? राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना, इसी को निर्विकल्प कह रहे हैं। निर्विकल्प मतलब और अन्य कुछ भी नहीं लगाना, मात्र और मात्र राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना, दिस इज निर्विकल्प। खत्म। क्योंकि ज्ञान का स्वभाव तो सविकल्प ही है। अरे सिद्ध भी सविकल्प ही है। निर्विकल्प राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हुई है, इसी को लेकर उनको निर्विकल्प कहा जा रहा है। ठीक है, हाँ। अब आत्मा के बारे में जो विकल्प होंगे ना, वो भी विकल्प है, समझना, वो भी सविकल्प ही है। आत्म वस्तु को स्मृति में खड़ा किया, आत्मा को ध्याने का प्रयास हो रहा है, उसके बारे में विकल्प कर रहा है। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं त्रिकाल हूँ, मैं शुद्ध हूँ, पर वस्तु मुझ में आती नहीं, मैं पर रूप होता नहीं, आदि आदि गुण भेद से रहित हूँ, सब बातें चल रही है ना, ये विकल्प है। लेकिन ये विकल्प भी उसको बोझा भाषित होता है, और बोझे से उतर कर ये डायरेक्टली अपने आत्मा की महिमा इतनी आ गई कि उसको अब विकल्प करने का भाव ही नहीं हुआ, बस हो गई उसके अनुभूति। आपको सीधा एक छोटा सा उदाहरण दूं, उदाहरण इतना ही है, जब हम मिठाई को देख रहे हैं उसका विकल्प हो रहा है, मिठाई के बारे में समझ रहे हैं तभी भी विकल्प हो रहा है, लेकिन मिठाई का जब स्वाद आ रहा है उस समय में उसका आनंद ही है, उसका भोग ही हो रहा है, इतनी सी बात है। उसी प्रकार आत्मा के बारे में सोचेंगे तो वो विकल्प ही है, उसका आनंद नहीं है, आकुलता ही है, वो भी बंध का कारण ही है। और जिस समय में आत्मा में लीन पाया जाएगा, उस समय में लीन है मतलब क्या? उसको अन्य संबंधी कोई विकल्प ही नहीं है। इसी को ध्यान कहने वाले, एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम। एकाग्र चिंता मतलब एक को आग्रह किया। एक कौन है? वो आत्म वस्तु, जिसको हमने स्मृति के पटल पर खड़ा किया है, और उसको ध्याने वाली ये वर्तमान पर्याय, ये पर्याय अभी विकल्प कर रही है इसके बारे में, इस आत्म वस्तु के बारे में, जिसको हमने पहले धारणा में नक्की किया था, उस आत्म वस्तु के बारे में, और उसी के बारे में अब बारंबार चिंतन मनन चल रहा है, ये भी विकल्प। ठीक है, तब तक विकल्प ही है। अब इस पर्याय को अरे मैं तो त्रिकाल हूँ, अखंड हूँ, अविनाशी हूँ, ऐसा जब अनुभवते हुए अपने में ही समा जाती है, अपने में मतलब अब ये अपने बारे में जो विकल्प चल रहे हैं उसको भी अब नहीं करना है, वो अपने में ऐसा समा जाता है कि कभी बाहर ही नहीं निकलो, बस
ये जो अवस्था होती है इसको निर्विकल्प कह रहे, अर्थात अपनी वस्तु को तो ध्यान रहा है, इसको तो ये तो विकल्प ही है, लेकिन अपनी वस्तु को अपने रूप ध्यान रहा है, इसलिए इसको निर्विकल्प कहा। एक उदाहरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित साहब ने दिया। मेरी स्त्री पराये घर जाए, पर पुरुष को ध्याए तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि यदि वो पर पुरुष को पर रूप में ध्याए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थात वो अपने पिता के साथ में प्रेम के साथ व्यवहार करे, उनका देखभाल करे, उनके सब सेवा करे, क्या प्रॉब्लम है? उनको पति पने से ना ध्याए, इतनी सी बात है। किसी पर पुरुष को पति पने से ना ध्याए मेरे अलावा, इसी को निर्विकल्प कहते हैं। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? आप कहोगे वहां तो विकल्प करते दिखाई दे रहा है, अपने में अपनत्व है ना, इसी को निर्विकल्प कह रहे हैं। ओके, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? निर्विकल्प की परिभाषा अनुभूति का काल इतना ही नहीं लेना, निर्विकल्प अन्य प्रकार से भी होता है। ठीक है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 209 से 211 पढ़ा जाए, वहां पर पूरा विवरण है, वहां रखा गया। हाँ बोलिए बहन जी, आपका प्रश्न था। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। देखो ऐसा लगता है गीता जी ये कह रहे थे कि वो अनुभूति के काल में अर्थक्रिया हो रही या नहीं हो रही, शब्द अर्थ और ज्ञान भी थे ना। हाँ। तो उनको ऐसा लगता है अर्थक्रिया उस समय है या नहीं है, तो है ना, वो तो तीनों बातें हर एक काल में रहेगी नहीं ना। हाँ नहीं, उन्होंने फिर उदाहरण मेंशन किया ना, देवदत्त। अभी वो सचमुच काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी मान लीजिए देवदत्त नहीं है, हमने खाली शब्द के माध्यम से लिख दिया और ज्ञान ने वैसा निर्णय कर दिया, वहां क्रिया हुई कि नहीं हुई किसको मालूम है? आपने देखी, मैंने देखी, नहीं दिखाई दी, तो है कि नहीं है? तो है ऐसा हम अज्यूम करेंगे क्योंकि शब्द ने वैसा निरूपण किया है। समझ में आया? अब सेकेंड बात, जब शब्द कह रहा है ना, तो वस्तु उस शब्द के अनुसार कोई ना कोई वस्तु होनी ही चाहिए, ये समझा रहे हैं। ठीक है तो वस्तु ही नहीं तो ध्याएंगे किसको? जो ज्ञान ने धारण कर लिया वो घटना में गया, फिर घटना से वो स्मृति में गया, स्मृति और मन ये करके फिर अर्थ में गया। नहीं, अर्थ है ही ना। अरे आत्म वस्तु है, वो अर्थ है कि नहीं है? हमको आत्मा का अनुभव हो रहा है नहीं हो रहा है ये सेकेंडरी बात है, अभी आत्म वस्तु है कि नहीं है। अरे आपने प्रोसेस बताई ना उसमें, हाँ, प्रोसेस ही में बता रही है, वो क्रिया कब होगी, ज्ञान कब होगा, शब्द पहले शब्द फिर ज्ञान फिर क्रिया। ठीक है, मूल मुद्दे की बात आप समझ रहे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुद्दे की बात आत्म वस्तु है, वो अर्थ, ठीक है, वो वस्तु सो अर्थ, और वर्तमान वर्तने वाली पर्याय, उसके ऊपर जो प्रतिभास हो रहा है वो ज्ञान, ठीक है, और शब्द है सो द्रव्य शुद्ध। ठीक है, इतनी क्लियर बात होनी चाहिए। मुझे तो ये कहना है, कोई अज्ञानी है वो अपने आत्मा को नहीं ध्या रहा है, हाँ वो ये जिनवानी सुन रहा है लेकिन अपनी आत्मा को नहीं ध्या रहा है, तो उस केस में अर्थघट है कि नहीं है, मतलब अर्थ ज्ञान है कि नहीं है, शब्द है कि नहीं है। अब ये नहीं समझ रहा है तो नहीं समझ रहा है, इसलिए वो संसार में भटकेगा। और जो ज्ञानी होगा वो जैसे शास्त्र में कहा है वैसा ही अनुभव करता हुआ पाया जाएगा, अर्थात इसके मोह नहीं होगा और अज्ञानी के बराबर पर पदार्थों में अपनत्व होने के कारण उसमें मोह पाया जाएगा। ये बात है, मूल बात हमारे संसार और मोक्ष की बात चल रही है। संसार कैसे? अपनी वस्तु का निर्णय करने से, मात्र सुनने से वस्तु नहीं है ये भी नहीं, और मात्र सुनने से वस्तु प्राप्त हुई है ऐसा भी नहीं। समझ में आया? वस्तु भी है, शब्द भी है, लेकिन हम प्रतीति नहीं करें तो क्या होगा? तो कहने की बात तीनों एक साथ होने की बात नहीं है। जब तीनों एक साथ एक समान एक जैसे होंगे, जैसे शब्द में कहा है वैसा ही वस्तु भी है और वैसी ही ये अनुभव कर रहा है, उसी को आत्मानुभव कहेंगे। नहीं कर रहा है तो आत्मानुभव नहीं होगा, इतनी सी बात है। ठीक है,
आइए यहाँ लास्ट पैराग्राफ, यहाँ यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार नमक की डली एक क्षार रसमय होने पर भी अज्ञानी जनों को फल शाक तथा पत्र शाक आदि परद्रव्यों के संयोग से भिन्न भिन्न स्वाद वाली प्रतीत होती है, परंतु ज्ञानी जनों को वह नमक की डली एक खारे रस वाली ही अनुभव में आती है। यह आत्मा कहीं भी मिला, यहाँ पर कंक्लूजन क्या कह रहे हैं, यह आत्मा क्रोध में मिला है, ठीक है, तो भी यह आत्मा आपको जानन वाला ही दिखाई देगा। यह आत्मा मोह में मिला हुआ दिखाई दे तो भी यह आत्मा जानन वाला ही दिखाई देगा। यह आत्मा इस शरीर में बना हुआ दिखाई दे तो भी आत्मा अपने जानन स्वभाव को छोड़ेगा नहीं। अर्थात इस आत्मा को कब कैसे पकड़ना है, उसके एक त्रिकाल लक्षण से समझ में आया, और त्रिकाल लक्षण उसका जाननपना है। जाननपना दिखा वहां आत्मा देख लिया, इतनी सी बात है। ओके, आगे बढ़ेंगे। हाँ, मतलब किसी भी अवस्था में पाया जाए ना स्वभाव वाली स्वाद वाली भाषित होती है, ठीक है। अज्ञानी जनों का ऐसा ही, मतलब मैं मनुष्य हुआ तो मैं मनुष्य रूप ही अपने आप को देख रहा हूँ, मैं स्त्री हुआ तो मैं स्त्री रूप ही अपने आप को देखूंगा, मैं तिर्यंच हुआ तो तिर्यंच रूप ही देख रहा हूँ। तो ये कह रहे मैं भिन्न भिन्न क्यों अपने आप को अनुभव कर रहा हूँ, तो मुझे अपना स्वाद, ये ज्ञान स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। वो ज्ञान रूपी स्वाद आ गया तो अपने आप मैं अपने आप को अन्य रूप नहीं ध्याऊंगा, ठीक है। मैं पिता, पुत्र, भाई आदि अन्य रूप से मैं अपने आप को देखूंगा, मैं अपने आप को मात्र ज्ञान देखूंगा, आत्मा देखूंगा, ठीक है। अपना परिचय जब तक अपने को इस रूप में नहीं होता है तब तक समझना मेरा मोह जिंदा है, और जिस दिन अपना परिचय अपने आप को आत्मा के रूप में ही हो जाता है, बस अपना कार्य हो गया है। तो ये बारंबार रिपीटेशन की बात है, बारंबार घुटाई की बात है। जितनी घुटाई हमने स्वयं को मैं श्रीपाद हूँ ये कहने में लगाई है, जितनी घुटाई हमने अपने को इस आकार रूप अनुभवने की है, जितनी घुटाई हमने मैं दुबला हो गया, मैं कमजोर हो गया, मैं बूढ़ा हो गया आदि आदि के रूप में लगाई है, कह रही है कुछ भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस रूप होता ही नहीं, ये निर्णय करने की बात है। समझ में आ रहा है क्या? क्या है वो इष्टोपदेश का चरण, न मे मृत्यु कुतो भीतिर, न मे व्याधि कुतोर्व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना युवैतानि पुद्गले। ये सब पुद्गल के खेल है, मैं इन रूप होता ही नहीं। लो यहाँ ये समय सार की भाषा है, मैं जिस रूप से अपने आप को अनुभव रहा हूँ ये मैं नहीं, न तथा मैं वैसा हूँ ही नहीं। अब नहीं हूँ तो अब क्या करना, जैसा हूँ वैसा ध्याओ। ओके, आगे देखो, सब नास्ति परक कथन कर रहे हैं ना, इसलिए क्योंकि अज्ञानी जीव ने अपना अस्तित्व इन्हीं अवस्थाओं में मान रखा है, इसलिए आचार्य देव को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि हमको वहां से हटाए, ठीक है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार आत्मा भी अखंड ज्ञान स्वभाव रूप होने पर भी निर्विकल्प समाधि से भ्रष्ट अज्ञानी जनों को स्पर्श, रस, गंध, शब्द, नीले पीले आदि वर्ण रूप ज्ञेय पदार्थों के विषय भेद से खंड खंड ज्ञान रूप प्रतीत होता है। हाँ देखो, 24 तीर्थंकर थे कि नहीं? 24 तीर्थंकर थे, कौन कौन से वर्ण वाला था बताइए फटाफट। हरे नीले स्वर्ण सब थे कि नहीं थे? कह रहे ये परिचय गलत, वे एकमात्र ज्ञान वर्ण वाले थे, अर्थात जैसा ज्ञान था अन्य कुछ भी नहीं, ये देखने की ताकत होनी चाहिए। और जितना समझाया जा रहा है ना, काले थे, गोरे थे, जो कुछ पीले थे, सब हरियल थे, नीले थे, जो कुछ थे ना, ये जो थे ये सब बाह्य परिचय था। बाह्य परिचय टू सम एक्सटेंट ठीक था, लेकिन सर्वथा ठीक नहीं था।
और हमने सर्वथा ठीक माना है, इसलिए यह अपराध है। ठीक है, चलो मेरा एक प्रश्न है आप सबसे। महावीर भगवान को पद्मासन में मुक्ति हुई है या खड्गासन में मुक्ति हुई है? अब समयसार की भाषा क्या है मालूम है? समयसार कह रहे हैं उनको मुक्ति हुई है, ये बात परमार्थ है। वो खड्गासन में जाओ नहीं तो पद्मासन में जाओ, आत्मा को ध्याते हुए मुक्त हुए। खड्गासन की वजह से नहीं हुई है, पद्मासन की वजह से नहीं हुई है, उनको तो आत्मा को ध्याने से हुई है। समझ में आया? ये समयसार की भाषा है। समयसार को अन्य किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये मतलब वो जीवादि प्रयोजन अप्रयोजन भूत तत्व है ये सब। इनको वज्र ऋषभ नारद संगनन था, चौथा काल था या तीसरा काल था, जो कुछ है कह रहे ये मुक्त हो गए हैं, आत्मा को ध्याकर हो गए हैं। काल की वजह से नहीं, क्षेत्र की वजह से नहीं, बस एकमात्र अपने आत्मा को ध्याकर हुए। उनका वर्ण था, वज्र ऋषभ नारद संगनन था, उनका बहन जी आपका माइक म्यूट कर दीजिए। तो ये सब अन्य जितने भी आश्रयभूत जो कोई परिचय के साधन है वो मैं नहीं हूँ। समझ में आ रहा है क्या? लगाना मतलब 525 धनुष होगा तो, और फिर 500 धनुष होगा तो, और 3.5 हाथ वाला कैसा, फिर 8 साल वाला कैसे जा सकता है, और फिर 1 कोटि पूर्व वाला कैसे जा सकता है? अरे सब जो कोई गए हैं आत्मा को ध्याते हुए गए। उपसर्ग वाले कैसे गए? उपसर्ग वाले भी आत्मा को ध्याते गए हैं, और बिना उपसर्ग वाले भी आत्मा को ध्याते गए। तो हमको क्या सीखना है? हमको आत्मा को ध्याना सीखना है। जैसी आत्म वस्तु वैसा, और यह आत्म वस्तु बाह्य किसी भी पर पदार्थ से, पर संयोगों से, अवस्थाओं से होती ही नहीं है। यह आत्म वस्तु अपने से है और अपने आधार से ही यह मुक्ति को प्राप्त होती है। समझ में आया? इसलिए अपना परिचय स्पर्श रस गंध वर्ण के माध्यम से करना, आयु के माध्यम से करना, ये सब अपराध है, अज्ञान है, मोह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो खंड खंड ज्ञान रूप कहा गया। हाँ, आदि वर्ण रूप गे पदार्थों के विषय भेद से खंड खंड ज्ञान प्रतीत होता है। खंड खंड ज्ञान मतलब क्या? चेंज हो रहा है ना। जो चेंज होता है उसमें फिर स्थिरता नहीं आती, व्यग्रता होती है, और व्यग्रता इज आकुलता। क्योंकि किसके ऊपर फोकस करो? एक समय पहले वाले आत्मा को फोकस करना, या दूसरे समय वाले आत्मा को करना, या तीसरे समय वाला। जब तक आत्मा को ध्यान लगू आत्मा बदल गया है, फिर दूसरे आत्मा को ध्यान लगू फिर से आत्मा बदल गया है। तो वो बदलने वाले आत्मा में कितनी व्यग्रता होगी? समझ में आ रहा है? देखो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। टायर पर बैठना या गाड़ी में बैठना? तो टायर होंगे गाड़ी को, बैठा तो गाड़ी में जाएगा, घूमने वाली चीज पर नहीं बैठा जाएगा, स्थिर वाली चीज पर बैठा जाएगा। अब वो टायर भी गाड़ी का भाग है, और वो स्थिर जो बॉडी है वो भी उस गाड़ी का भाग है, लेकिन बैठा तो उस स्थिर भाग में जाएगा, चक्के पर नहीं बैठा जाएगा। समझ में आया? उसी प्रकार बदलती हुई अवस्थाएं, यह इसमें बैठा नहीं जा सकता। जो नहीं बदलती है ऐसी जो चैतन्य अवस्था, मात्र चेतनपना, इसमें बैठकर अपना काम होता है। समझ में आ रहा है क्या? जो स्वभाव है उसमें बैठा जाएगा। हालांकि बदलना भी स्वभाव है, लेकिन वो आश्रय योग्य स्वभाव नहीं है। अखंड अपेक्षा हम ले लेंगे उसको आश्रय में, लेकिन बदलना 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 वो नहीं। वो निरंतर बदल रहा है ना, वो बदलने की निरंतरता हमारे दृष्टि में है। क्या कहा? जैसे आत्मा बदल रहा है बदल रहा है बदल रहा है, तो वो जो बदलने की निरंतरता है ना, वो दृष्टि में है और वो स्वभाव है। समझ में आया? लेकिन एक एक समय की वो जो बदल है वो दृष्टि में नहीं ले सकते।
आप पकड़ रहे मेरी बात को? आगे बढ़ेंगे। हाँ, खंड खंड ज्ञान रूप प्रतीत होता है और ज्ञानी जनों को वही आत्मा अखंड केवल ज्ञान स्वरूप ही प्रतीत होता है। हाँ, दो अर्थ लेंगे। केवल ज्ञान मतलब मात्र ज्ञान स्वरूप ही प्रतीत होता है। इस कारण अखंड ज्ञान स्वरूप शुद्ध आत्मा का अनुभव होने पर संपूर्ण जिन शासन का ज्ञान हो जाता है, ऐसा मानकर समस्त मिथ्यात्व राग आदि के त्याग द्वारा उसी शुद्ध आत्मा की भावना करनी चाहिए। यहाँ विशेष यह है कि मिथ्यात्व शब्द से दर्शन मोह और राग आदि शब्द से चारित्र मोह, ऐसे सर्वत्र जानना चाहिए। डिस्क्लेमर दे दिया क्या? जब मिथ्यात्व कहेंगे तो ये दर्शन मोह का परिचायक है और राग आदि कहेंगे तो चारित्र मोह का परिचायक है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। इस 15वीं गाथा की अपनी काफी चर्चा हो गई। अब 16वीं गाथा को की ओर बढ़ते हैं। समय कितना है 10-12 मिनट है। दंसणान चरितानि सेविदव्वाणि साहुणानित्यं तानि पुनजानतीर्णवी अपाणं चेवणि छेदो। फिर से, दंसणान चरितानि सेविदव्वाणि साहुणानित्यं तानि पुनजानतीर्णवी अपाणं चेवणि छेदो। देखो, एक 7वीं गाथा को याद कीजिए। नवीणाणं न चरित्रं न दंसणं जानगो शुद्धो। हाँ, और ये आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये व्यवहार का कथन है। और शुद्ध नय के कथन अर्थात निश्चय नय के कथन में आत्मा में ये कुछ भी नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? दंसणान चरितानि सेविदव्वाणि साहुणानित्यं तानि पुनजानतीर्णवी अपानं चेवणि छेदो। तानि पुनजानतीर्णवी अपानं चेव निच्छेदो। ये 3 है और ध्याओ है। इसका हिंदी अनुवाद है क्या? हिंदी देखो। दर्शन सहित नित ज्ञान अरुचारित्र साधु सेविये, पर ये तीनों आत्मा ही केवल जान निश्चय दृष्टि से। ये 3 क्या है? 3 मिलकर एक आत्मा ही है। ठीक है, पहली बात तो मुझे 7वीं गाथा और 16वीं गाथा का अंतर बताना था। देखो, 7वीं गाथा जो है ना, 7वीं गाथा गुण भेद वाली गाथा है। हालांकि भेद सो व्यवहार, भेद सो पर्याय, इस न्याय से उसको पर्याय कहा जा रहा है, लेकिन वो गुण भेद वाला व्यवहार है। ठीक है, और यहाँ पर ये 16वीं गाथा पर्याय भेद की अपेक्षा नहीं रखती, वहाँ गुण भेद की अपेक्षा नहीं रखती, और गुण भेद का अभेद सो दृष्टि का विषय है। और यहाँ पर कह रहे हैं ये सम्यक दर्शन प्रकट करूँ, सम्यक ज्ञान प्रकट करूँ, सम्यक चारित्र प्रकट करूँ, ऐसा अलग अलग नहीं है। कह रहे हैं ये 3 एक आत्मा ही है। श्रीमद् का एक बहुत पेटेंट वाक्य है, मैं हमेशा इसको दोहराता हूँ। सर्वगुणांश सम्यक तो क्या है? अनंत गुणों, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का सम्यक परिणमन, यही सम्यक है। अर्थात समस्त अनंत गुण जो आत्म वस्तु में पड़े हैं ना, सभी आत्म सन्मुख हुए हैं, आत्ममय हुए, आत्मरूप हुए हैं, आत्मा के ही हुए हैं। हाँ, इसी को सम्यक तो कह रहे हैं।
समझ में आ रहा है? गुण भेद 7वीं गाथा, 16वीं गाथा पर्याय भेद, दोनों स्वीकार नहीं है। ठीक है, समस्त गुणों का सम्यक परिणमन है। एक गुण को काम करना नहीं है, अनंत गुणों को काम करना है। और अनंत में 3 को खड़ा किया है और 3 प्रतिनिधि है अनंत के। आगे चलकर तो एक प्रतिनिधि है अनंत का, ऐसा भी कहेंगे। ज्ञान से ध्यान, बस इतना ही कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? एक बात तो ये हो गई। दूसरा पॉइंट ये है, 7वीं गाथा में गुण से गुणी की तरफ। ठीक है, हम गुण दिखाएंगे, तुम्हें देखना है गुणी। ठीक है, और पर्याय यहाँ पर 16वीं गाथा में फल दिखाया जा रहा है, फल से बीज की तरफ। इस फल का आधार कौन है? वो आत्मा। समझ में आया? इस आम का आधार, इस आम के वृक्ष का, आम के फलों का, मीठे मीठे रसीले आम का आधार कौन है? कह रहे वो बीज। समझ में आ रहा है क्या? तो हम कभी फल दिखाएंगे, तुम्हें देखना है बीज। कभी हम गुण भेद दिखाएंगे, तुम्हें देखना है बीज। समझ में आया? बीज मतलब गुणी। ओके, मूल वस्तु क्या है वही देखनी है, अखंड ही देखनी है, आधी अधूरी नहीं देखनी। ये यहाँ पर समझा रहे। तो 16वीं गाथा और 7वीं गाथा में इतना मूलभूत अंतर है। वहाँ पर पर्याय की तरफ से पर्यायों का अभेद किया है 16वीं में, 7वीं में गुणों का अभेद किया है। ठीक है, दोनों का प्रयोजन एकमात्र आत्मा दिखाना है। दोनों में एक आत्मा ही ध्यान की बात कर रहे हैं, अलग अलग पृथक पृथक आत्मा नहीं। हाँ, एक उदाहरण दूंगा, उदाहरण महत्वपूर्ण है। इस उदाहरण के आधार से आपको बात पकड़ में आएगी। देखो, एक बच्चा है, बच्चा अपने पिता के साथ चल रहा है। पिता बारंबार कह रहे हैं, बेटा हाथ पकड़ो, नहीं तो यहाँ वहाँ भटक जाओगे, गिर जाओगे। हाथ पकड़ो, हाथ पकड़े रहोगे तो तुम निरंतर बचोगे, नहीं तो फिर तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ेगी। होता ऐसे ही है, मार्ग थोड़ा सा सकरा है और बच्चा अपना थोड़ा सा स्टंट करने की बुद्धि से आगे बढ़ता है, मैं पहले जाऊंगा ऐसे रूप में, और जाते जाते पैर किसी पत्थर से में अटक जाता है और गड्ढे में जाकर गिर जाता है। योग ऐसा है कि वो गड्ढा जो है ना, गड्ढा थोड़ा सा गहरा है, एक। दूसरा, उस गड्ढे में विषैले सर्प है। ठीक है, अब बच्चा नीचे है, बच्चा जानता है मेरे पापा है मुझे निकालेंगे, मेरे पापा है मुझे निकाल देंगे बाहर, मुझे इस परेशानी से बाहर निकालेंगे। तो बेटा नीचे है, बेटा बोल रहा है पापा मुझे बाहर निकालो। पापा कह रहे हैं बेटा तुम बाहर आने की कोशिश करो। 2 बातें कह रहे, बेटा कह रहा है पापा मुझे बाहर निकालो, पापा कह रहे तुम बाहर आने की कोशिश करो। नहीं कह रहा है पापा आप नीचे आओ और मुझे लेके जाओ। बाप कह रहा है मैं नीचे आऊंगा तो कदाचित मैं ही नीचे ना आ पाऊं, मेरी आयु पूर्ण हो जाए, मुझे ही सांप खा ले और तुम्हारा जो होना है तो वो बाद में हो ही जाएगा, तुम तो निकलोगे नहीं। मतलब मेरा तो होना है तो हो ही जाएगा और तुम भी नहीं निकलोगे। तो समझदारी क्या है पिता की समझदारी ये है कि वो नीचे तो नहीं जाए, वो बेटे को ही ऊपर आने की प्रेरणा दे। लेकिन हुआ क्या कि बेटा मान ही नहीं रहा है। तो पिता क्या करते हैं, पिता कह रहे हैं मैं रस्सी फेंक रहा हूँ नीचे। ठीक है, मैं रस्सियाँ फेंक रहा हूँ, नॉट रस्सी, रस्सियाँ फेंक रहा हूँ नीचे, तुम किसी एक को पकड़ना और ऊपर आ जाना। क्या कह रहे हैं, तुम किसी एक को, रस्सियाँ है ना, 3 रस्सियाँ फेंकी है, हाँ, तुम किसी एक को पकड़ना और ऊपर आ जाना। अभी 3 रस्सियाँ मतलब क्या
कह सचमुच एक ही रस्सी थी, एक रस्सी को उकेल दिया और 3 में कन्वर्ट कर दिया। एक है ज्ञान, एक है दर्शन, एक है चारित्र। अर्थात एक है सम्यक दर्शन, एक है सम्यक ज्ञान, एक है सम्यक चारित्र। समझ में आ रहा है क्या? ये 3 रस्सियां फेंकी है और ये किसी को भी पकड़ेगा। मान लो दर्शन को पकड़ेगा या ज्ञान को पकड़े या चारित्र को पकड़ेगा, एट द एंड इसको वो अखंड रस्सी ही पकड़ में आने वाली है, बशर्ते वो उसी को पकड़ के ना बैठे। मान लो उसने सम्यकों की रस्सी को पकड़ा और उसी को पकड़ के बैठा तो रस्सी तो टूट जाएगी। तो इसको करना क्या है, एक का आधार लेगा और फटाफट उसको जहां पर अलग हुई नहीं है, एक ही हुई है, उस अवस्था की रस्सी को पकड़ना है। अगर नहीं पकड़ेगा तो रस्सी टूट जाएगी और ये बाहर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? मैं इतना उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? ये 3 दिखाई दे रहे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, लेकिन 3 नहीं, एक है। यही स्यादवाद है। दिस इज ब्यूटी ऑफ स्यादवाद। और सेम स्यादवाद तत्वार सूत्र का पहले अध्याय का पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि कहकर बहुवचन, 3 बातें आ गई, और मोक्ष मार्ग कहकर एक वचन। ये 3 नहीं है, एक है। ये क्या है? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात जो कोई कहता है बहुत शास्त्र पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा करेंगे तो श्रद्धा सम्यक दर्शन हो जाएगा, और यही होता है ना आजकल। मतलब अभी तो यही चल गया है, देव दर्शन करना मतलब दर्शन प्रतिमा। देखो यही तो अज्ञानता है। देव दर्शन का नियम आ गया मतलब मेरी दर्शन प्रतिमा तो हो गई, शाबाश। मैंने उपवास आदि का निर्णय कर दिया, थोड़े से संयोग त्याग, व्रत प्रतिमा दूसरी। ये ऐसी तो कपोल कल्पित कल्पनाएं अज्ञानी के चलती है। ज्ञानी तो जानता है वो दर्शन प्रतिमा हो, व्रत प्रतिमा हो या कोई भी प्रतिमा हो, वो एक आत्मा के आश्रयभूत होती है। समझ में आ रहा है क्या? क्या समझाना चाहता हूं? आप किसी भी रस्सी को पकड़ो, एट द एंड उसको अखंड रस्सी ही मिलने वाली है, और वो अखंड वो रस्सी ही आत्मा है। समझ में आया? अन्य कुछ नहीं है। अर्थात ये सम्यक दर्शन की रस्सी को पकड़ा तो भी इसका कंट्रोल कहाँ पर है? आत्मा में ही है। ये सम्यक ज्ञान की रस्सी को पकड़ा तो भी कंट्रोल कहाँ? आत्मा में है। चारित्र की रस्सी को पकड़ा तो भी कंट्रोल आत्मा में है। आप पकड़ रहे हैं क्या? तो एक को ध्याओ कहो, उसने एट द एंड आत्मा को ही ध्याया है। हाँ, कलश में क्या कहा? साध्य साधक भावेन द्विधेक समुपास्यता। वहां पर क्या कहा? एक आत्मा को ही की उपासना करनी है, लेकिन साध्य भाव से करो या साधक भाव, ऐसे 2 प्रकार बता रहे, लेकिन एक आत्मा की ही उपासना करना। यहाँ पर भी कह रहे हैं तुम सम्यक दर्शन से ध्याओ, सम्यक चारित्र से ध्याओ या सम्यक ज्ञान से ध्याओ, एक आत्मा की उपासना करना। इतनी सी बात है इस गाथा। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? आज के लिए रुक जाते हैं, कल हम इस प्रकरण को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।